लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन एक मुद्दा है जो चुनाव में सियासी तपिश बढ़ाए हुए है। वो है मुस्लिम आरक्षण। चुनाव में बीजेपी दक्षिण के कुछ राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का मसला जोर शोर से उठा रही है। पीएम मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस SC/ST और ओबीसी के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि SC/ST ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। इस मुद्दे ने तब और जोर पकड़ा जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी 22 मई को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी हुए ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बिना जारी किए गए। इनमें मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में बताकर ओबीसी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। वहाँ ये मामला सियासी रंग ले चुका है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। अब वही कवायद राजस्थान में होने जा रही है। हालांकि वहाँ चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार के ऐलान से सियासत जरूर गरमाने लगी है। राजस्थान में ओबीसी कोटे में मुस्लिम समुदाय की 14 जातियों को आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण 1997 से लेकर 2013 के बीच दिया गया। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री ने समीक्षा करने की बात कही है और जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की भी बात कही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने तुष्टीकरण के आधार पर यह आरक्षण दिया। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। मुस्लिम समुदाय की सिद्धि, कायम खानी, मेव जैसी जातियों को आरक्षण तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने दिया था। इस पर अशोक गहलोत ने सफाई दी है कि उन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण जाटों के साथ ओबीसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर दिया था। सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होने वाला है। 25 साल पहले जब जाटों को मिला, भिक्षुओं को मिला, उस जमाने के अंदर जो ओबीसी जातियां थी, सिंधी मुसलमान सहित जो बैकवर्ड थी, उनको मिला है। इस मामले में सियासत होने लगी है। AIMIM ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों को बाहर करने की योजना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए और मुस्लिम आरक्षण के ऊपर वो जातियां जो कि पहले से पिछड़ी हुई हैं, जिनको एक कमेटी के द्वारा चयन करके आरक्षण दिया गया था, उनकी दोबारा समीक्षा करना ये भजनलाल सरकार का एक ऐसा फरमान है जो कि समुदाय विशेष को ध्यान में रख के बनाया गया। राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता है। 1999 में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद तब राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने जाटों के साथ मुस्लिमों की कई जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया था। हालांकि मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने का ये सिलसिला 2013 तक चलता रहा। हालांकि समीक्षा को लेकर अभी तक भजनलाल शर्मा सरकार में आम सहमति नहीं है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार इस पर नीतिगत फैसला कर सकती है। हालांकि ये काफी पेचीदा मसला है और ऐसे में भजनलाल सरकार विशेषज्ञों की राय ले सकती है।